कितने लोग आज का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आज मुझसे बात करेगा? हालेलुया, हालेलुया। अपने तन उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना है पिता, आज का वचन मेरे लिए हो। आज का वचन मेरे जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना आशीष को लेकर आए, यीशु के नाम से, आमीन। स्वागत करो जोर से प्रभु के वचन का। हालेलुया। बाइबल का चैप्टर हम उसका से पढ़ेंगे। हर एक वर्ड जो भी परमेश्वर ने बाइबल में बोला वो पूरा हुआ। 61 चैप्टर उसकी फर्स्ट वर्स से मैं पढ़ता हूं। यहां पर बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म से 600 साल पहले ही यशायाह भविष्यद्वक्ता ने ये वर्ड को रिलीज कर दिया, ये वर्ड बोल दिया कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा का आत्मा जो है मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। आमीन। सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर मुझे क्या किया? अभिषेक किया। आमीन। यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले ही 600 साल पहले ही ये वर्ड को दे दिया गया, लोगों को बोल दिया गया बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम खुदा के कलाम को लूका की अंजील निकालो, लूका की अंजील 4 अध्याय हम उसकी 18 आयत से पढ़ते हैं। यहां पर देखना क्या हुआ। फिर यहां पर लूका की अंजील 4 अध्याय उसकी 18 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचलों को उठाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तभी उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उसे कहने लगे, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। बोलो आमीन, हालेलुया। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यीशु मसीह के जन्म से पहले ही 600 साल पहले ही इस आयत को, इस वचन को बोला, ये लोगों वर्ड दे दिया। और यीशु मसीह ने जब वो फर्स्ट टाइम हैकल में जब 40 दिन उसने उपवास किया, 40 दिन उपवास करने के बाद, शैतान के परखे जाने के बाद, उस सफलता पाने के बाद, जब हैकल में प्रचार करने लगा, उसने यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को खोला और इस लेख को क्या किया? पढ़ा। इस लेख को सबके सामने पढ़ा। पढ़ने के बाद क्या कहता है कि चुप करके उसने उस पुस्तक को बंद किया और एक जगह पर बैठ गया और फिर ये वर्ड दिया कि आज ये लेख, आज ये लिखकर आपके बीच में क्या होगी? पूरी होगी। आमीन, हालेलुया। जो वचन 600 साल पहले दिया गया, आज वो यीशु मसीह ने कहा कि लेख आपके बीच में क्या हो गया? पूरा हो गया। आमीन। कहने का मतलब क्या है? बाइबल जो है एक लोगो है। बाइबल क्या है? एक लोगोस है, लोगो है, लोगोस बोलते इसको इब्रानी भाषा में। हालेलुया।
जब यीशु मसीह ने इस वचन को पढ़ा, पढ़ने के बाद लोग उसको देखकर हैरान रह गए, हैरान रह गए उसको। यीशु मसीह ने उसको उस पुस्तक को बंद किया और बंद करने के बाद कहा, आज ये शब्द, आज ये लेख तुम्हारे बीच में क्या हो गया? पूरा हो गया। आमीन, हालेलुया। वो रेमा में कन्वर्ट हो गया। आमीन, हालेलुया। क्या बोला यीशु मसीह ने? कहा, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया, कंगालों को मैं सुसमाचार सुनाऊं। आमीन। वो 600 साल पहले बोला गया वर्ड जाकर यीशु मसीह ने जब उसको पढ़ा और बोल दिया लोगों को, आज ये वर्ड आपके बीच में क्या हो गया? पूरा हो गया। वो रेमा में बदल गया। रेमा का मतलब जीवित हो गया वचन। हालेलुया। जितने शैतान के जकड़े हैं या प्रॉब्लम में, समस्या में, आज का वचन ध्यान से सुनना। जो शायद अभी ने 600 साल पहले ये वर्ड बोला और यीशु मसीह ने जब वो की मिनिस्ट्री, जब यीशु मसीह का स्टार्ट हुआ, आत्मा से यीशु मसीह भरा, तब ये वचन बोलकर कहते हैं, आज ये लेख, आज ये वचन आपके बीच में पूरा हुआ। वो जो वचन लोगोस था वो रेमा में कन्वर्ट हो गया। वो वचन क्या हो गया? जिंदा हो गया। आमीन, हालेलुया। वो वचन लोगों के बीच काम करने लगा। जहां जहां यीशु मसीह जाते, कंगालों को सुसमाचार सुनाते, लोगों की जिंदगियां बदलती, अंधे देखते, गूंगे बोलते, बहरे सुनते, लंगड़े चलते, कोढ़ी शुद्ध होते, जेलों से लोग रिहा होते, बड़े बड़े मिरेकल होने शुरू हो गए, क्योंकि वो वचन क्या हो गया? जिंदा हो गया। आमीन, हालेलुया। आपके पास जो बाइबल है ये लोगोस है। जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, अपने अंदर लेकर जाएंगे नहीं, जब तक आप इस वचन की अपनी लाइफ में घोषणा नहीं करेंगे, तब तक ये लोगोस रेमा में कन्वर्ट नहीं होगा। आपको इसको रेमा में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह ने बोला कि आज ये वचन आपके बीच में क्या हो गया? पूरा हो गया। हालेलुया। जब तक आप बाइबल को रीड नहीं करते हैं और बाइबल पढ़ने के बाद उस वचन की अपने ऊपर घोषणा नहीं करते, अपने परिवार के ऊपर घोषणा नहीं करते, तब तक ये वचन लोगोस ही रहेगा, रेमा नहीं बनेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, अपने अंगीकार को बदल दो। बाइबल के बीच से जो वर्सेस प्रभु ने दी हुई उस अंगीकार को बोलो, मैं परमेश्वर की नित्य प्रजा हूं, उसके गुणों का प्रचार करने वाला हूं, मैं जाजकाओं की मंडली हूं। हालेलुया। जब आप ऐसे वर्ड को, आइट को लेकर अपने पर एक्टिवेट करते हो, तब भी आपकी स्टोरी, आपकी लाइफ लोगोस में कन्वर्ट हो, वचन जीवित तो तब वो आपकी जिंदगी में काम करता है। आमीन। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। तब तक ये वचन जीवित नहीं हुआ जब तक यीशु मसीह ने इसको बोला नहीं कि आज ये लिखत तुम्हारे बीच में पूरी हो गई। तब तक वो जीवित, जब तक उसने पढ़ा नहीं, जब तक उसने अप्लाई नहीं किया। आज बहुत से लोग वचन पढ़ते जरूर है मगर अप्लाई नहीं इसको करते। हालेलुया। हमें बाइबल को पढ़ना भी है, उसको अप्लाई भी करना है। आमीन, हालेलुया। जब आप बाइबल को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, वचन को अंदर लेकर जाएंगे और फिर बाहर निकालेंगे, वो रेमा में कन्वर्ट हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। एक ऐसा प्रोसेस मैंने पहले भी आपको बताया, ग्रास के अंदर कभी भी आपको दूध नजर नहीं आएगा। हालेलुया। ग्रास के अंदर कभी भी आपको दूध नजर नहीं आएगा। कादे विच कभी भी तानु दूध नजर नहीं आएगा। हालेलुया। मगर एक पशु जब उसको खाता है, उसके बाद वो दूध में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? हालेलुया। वो बहुत से प्रोसेस के बीच से होकर जाता है। हालेलुया। ऐसे इस परमेश्वर के वचन को आपने जीवित करना है, अपने मुंह के अंदर ले जाना है, अपने हृदय में लेकर जाना, अपने बॉडी में लेकर जाना है। जब तक ये वचन जीवित ना हो जाए तब तक आपने प्रेयर करना है, उपवास करना है, उसको लेते जाना है। हालेलुया। जब फिर आप इसको बाहर निकालेंगे, अब बड़े बड़े काम देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितनों को समझ आ रही है?
आज बहुत से लोग कहते हैं मैं गरीब हूं, मेरे को है नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, ऐसा बोलते हैं। ये आपका अंगीकार गलत है। अपने अंगीकार को चेंज करो। बोलो परमेश्वर के वचन पढ़ने से, आमीन। बोलो परमेश्वर के वचन पढ़ने से, परमेश्वर के वचन सुनने से मैं अमीर किया गया हूं, आमीन। आज ये लिखत मेरे बीच में पूरी हो गई, आमीन। जब आप ऐसे बाइबल को देखेंगे, जब आप बाइबल को ऐसे पढ़ेंगे, तो आपकी जिंदगी में वह होकर रहेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। ग्रास को दूध में कन्वर्ट करने के लिए भैंस उसको क्या करती है? उस ग्रास को पचाती है, उसको पूरी तरह पचाती है। वो बार बार वो अपने पेट से अपने मुंह में ग्रास को लेकर आती है, उसको बार बार चबाती है, चबाती है, चबाती है, चबाती है, चबाती है, फिर अंदर लेकर जाती है। हालेलुया। फिर भैंस क्या देती है? ज्यादा दूध देती है। हालेलुया। आपने देखा भैंस बार बार उसको क्या करती है? चबाती रहती है खाने को। उसको पता है मैं जितना इसको चबाऊंगी उतने ज्यादा ये मेरे लिए क्या रहेगा? पौष्टिक रहेगा, उतने ज्यादा मेरे लिए सेहतमंद रहेगा, इसलिए इसको वो ज्यादा चबाती है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर का वर्ड है। हालेलुया। जब अब अब्राहम ने अपने अपने एक दास को अपने बेटे इसहाक के लिए भेजा, कहता जा इसके लिए एक मेरे 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 लोगों के बीच जाना, वहां से इसके लिए एक लड़की को लेकर आना, जिसके लिए क्या बनेगी? इसकी वाइफ बनेगी। हालेलुया। और बाइबल में लिखा जब ये वर्ड उसको बोला गया, जा लेकर आ, अलीएजर गया और उसके घराने के कुछ शर्तें बताई, ऐसा तेरे साथ होगा, वैसा हुआ भी, लेकर आया उसको। उसके बाद क्या हुआ? इसहाक के पास रहने के बाद भी 20 साल तक उसकी कोई संतान नहीं थी। हालेलुया। 20 साल तक कोई भी इसहाक के संतान नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थी। रबका जो थी वो बांझ थी। उसको पता चल गया कि मेरे पिता को परमेश्वर ने एक वर्ड दिया कि जब वो 100 साल की उम्र तक, तब उसको बच्चे की ब्लेसिंग दी। तब मैं आया और मेरे पिता ने, जब मैं 12 साल का हुआ, उस जगवेदी के ऊपर मेरे परमेश्वर कुर्बान करने के लिए मुझे ले गया था। तब परमेश्वर उसको एक वर्ड दिया कि मैं तुझे जातियों को क्या बनाऊंगा? पिता बनाऊंगा। ऐसा उसने सुना। उसको पता था मेरे पिता को मेरे परमेश्वर ने क्या आशीष दी है, क्या उसका विजन है, क्या परमेश्वर ने उसके लिए रखा हुआ है। उसने कभी भी ये वर्ड नहीं बोला कि मैं 20 साल हो गए मेरी मैरिज को, अभी तक मेरे संतान नहीं है, मेरे आशीष नहीं है। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं बोला। उसको पता मेरे लिए प्रभु ने पहले सब कुछ रखा हुआ है, क्योंकि उसने कहा था मैं तुझे